सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि 1300 यादव बच्चे भी हैं, उनका दूध का तादा भी टूटा नहीं है। देखिए, सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, और वो जिस तरह का बयान देते हैं ऐसा लगता है कि पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है। अपने कर्तव्यों के प्रति ये लोग ईमानदार नहीं हैं, जनता के लिए जवाबदेह नहीं है, जनता के हितों के लिए कोई काम करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस तरह का अनर्गल बात करते हैं। अनर्गल बात और अपसंस्कृति वाली भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही शोभा देती है। वो लोग जितना अनर्गल बात बोलना बोले, जनता सही समय पर इन लोगों को जवाब देगी, और जनता ने गांधी मैदान में 3 मार्च को जवाब भी दे दिया है। जिस तरह से तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास प्रकट किया, नेतृत्व पर कहीं ना कहीं समर्थन देने का काम किया, और बताया कि जो महागठबंधन सरकार के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव ने रोज़गार और नौकरी के कार्य किए हैं, जो आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया है, और जिस तरह से जातीय गणना करा करके गरीबों की पहचान करके उन गरीबों के घर तक 2-2 लाख रुपया देने की जो व्यवस्था की गई थी, उन योजनाओं को आप सरजमीन पर लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर आप बोलिए न। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो काम किया है उस काम के प्रति आपका संकल्प है कि नहीं है, ये बताइए ना। तेजस्वी जी के संबंध में अनर्गल बातें करके आप अपना कद छोटा कर रहे हैं, आपका राजनीतिक कद छोटा हो रहा है, क्योंकि आप जनता के प्रति और जनता के हितों के लिए कोई काम कर नहीं रहे हैं। इसी वजह कर इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह की बातें करने वालों को बिहार की जनता ने नेगलेक्ट कर दिया है, और बिहार की जनता ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती है, जो नफ़रत की भाषा बोले, जो गरीबों को आओ गरीब बनाने का नीति अपनाए, और जो कहीं ना कहीं शोषित वंचित पीड़ित के हक की जो बात करता है उसको अनर्गल बातों से या अपसंस्कृति वाली भाषा से नीचा दिखाने का काम करे, उसको बिहार की जनता पसंद नहीं कर रही है। बिहार की जनता सकारात्मक राजनीति चाहती है। बिहार की जनता नफ़रत की राजनीति से निकल करके रोज़गार और नौकरी की राजनीति की ओर आगे बढ़ गई है, और ये स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए समाज में जो तब्दीली, जो परिवर्तन और जो परिवर्तनकारी कदम तेजस्वी प्रसाद यादव ने उठाए हैं, उन लकीरों को आप जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे नहीं करेंगे, ये बताइए ना। तेजस्वी जी ने जो नौकरियां दी हैं और जो स्वास्थ्य विभाग में 1,35,000 नियुक्तियां प्रक्रिया अधीन है, उसको आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चूँकि आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इस पर बताइए ना। आप बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या काम कर रहे हैं? आप डॉक्टर की उपलब्धता उसी तरह से क्यों नहीं करा रहे हैं जिस तरह से तेजस्वी जी ने अपने कार्यकाल में किया था? आप चिकित्सा व्यवस्था का जो अव्यवस्था है उसके संबंध में मीडिया स्वयं दिखा रही है कि किस तरह से कार्य शुरू हो गया है स्वास्थ्य विभाग में, जबकि तेजस्वी जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो रातों में औचक निरीक्षण करते थे, डॉक्टरों की उपलब्धता पर कहीं ना कहीं उनकी निगाहें होती थी, और मरीज़ों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, बेहतर तरीके से उनका इलाज हो और उनको दवा उपलब्ध हो मुफ्त में, इसके लिए कार्य किया जा रहा था। तो इस दिशा में आप कार्य करें न। आप सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करके, तेजस्वी जी बच्चा आपकी नज़र में है, लेकिन बिहार और समाज की नज़र में तेजस्वी जी की परिपक्वता और तेजस्वी जी की गंभीरता और तेजस्वी जी के कामों की प्रशंसा हर बिहार का नागरिक कर रहा है। और बिहार की जनता ने जो जन विश्वास यात्रा के क्रम में या जन विश्वास महारैली के क्रम में जो विश्वास जताया है, उसकी कहीं ना कहीं बेचैनी आपके इस बयान में दिख रही है, और बेचैनी वाले इस तरह का जो बयान दे रहे हैं इसको अब जनता स्वीकार नहीं करेगी।